देखिए बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स वाला चैप्टर था ना, ठीक है। इस चैप्टर में आप रिवाइज भी करते चलें और कोई डाउट हो तो पूछते भी चलें, ठीक है ना। फोर्स और प्रेशर वाला चैप्टर है ये। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, हमें आज पढ़ना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लो ये कोई साइकिल का पहिया है, रोड पे चल रहा है, ठीक है ना। तो मान लो इधर आगे की तरफ इधर बढ़ रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, जो रोड जहाँ टच कर रही है पहिए को, वो पहिए पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और वही फ्रिक्शन इस पहिए को रोकता है। जैसे मान लीजिए पेडल मारना, पेडलिंग हम लोग बंद कर दें, पेडल ना मारें, तो ये चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक जाएगा पहिया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगातार इस पहिए पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ये पहिया मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता रहता है, ठीक है ना। तो ये रोकता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ए बॉल रोलिंग अलोंग ए ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ रेस्ट, ठीक है ना। कुछ देर रोल करता अपने आप रेस्ट में आ जाता है। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग एट बाइसिकल, देखो आ गया, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप। ए कार और ए स्कूटर also comes to rest when its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Obviously, can you add some more such experience? हाँ, बहुत सारे experiences, मोटरसाइकिल कर लो, कुछ भी कर लो. In all these situations, no force appears to be acting. एक मिनट बेटा. In all these situations, no force appears to be acting on the objects. ठीक है, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, हम दिखता नहीं है कोई फोर्स एक्ट कर, लेकिन उसका स्पीड डिक्रीज करता जाता है। वाई? एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद वो रेस्ट में आ जाते हैं। व्हाट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा क्या होता है जो उनको चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन में? से कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या कुछ हो सकता है जो उस पर एक्ट कर रहा हो? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स is the force of friction, जो हमने बताया था. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. अगर बॉल रोटेट कर ऐसे घूमते घूमते ग्राउंड पे आ रहा है और थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन फोर्स बॉल पे लगा रहा है और इसको रेस्ट में ला रहा है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग. अगर हम रोइंग स्टॉप करते हैं नाव को, तो जैसे इधर मान लो कोई नाव ऐसे है, इधर जा रही है, हम उसको रोइंग कर रहे हैं, मतलब करते जा रहे हैं. रोइंग बंद किया हमने तो पानी का फ्रिक्शन इस पे लगता जाता है और नाव एक समय के बाद रेस्ट में आ जाती है, ठीक है ना. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड, अच्छा ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना. The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of the motion. मतलब अगर साइकिल का पहिया इधर जा रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में. Since the force of friction arises due to the contact between surfaces, it is also an example of what? Contact forces. देखो वो दोनों contact में है ना. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. क्या कांटेक्ट में रहने के लिए एक रेगुलर फोर्स की जरूरत होती है? इसको फाइंड आउट करना. अब यहीं से एग्जाम उदाहरण शुरू हो जाएगा, या नया टॉपिक शुरू हो जाएगा. नया टॉपिक या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस शुरू हो जाएगा, ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स पहला, उसमें क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कभी चुंबक है, चुंबक आप लोहे के, जैसे मान लो यहाँ लोहा है ये, और यहाँ आप चुंबक ऐसे ला रहे हो, तो ये कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें फोर्स लगने लगता है एक दूसरे की तरफ फोर्स लगने लगता है. कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोनों को, है ना. वो थोड़ी दूर ही रहेगा तभी लोहे को अपनी तरफ खींचने लगता है. तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला है क्या? मैग्नेटिक फोर्स. एक्टिविटी 11.6 देखते हैं. देखिए, टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट, वही चुंबक लिया. प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर 11.10. इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है ना. और करना क्या है? नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स. मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर. टच नहीं करना चाहिए. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens. The magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. मतलब करना क्या? एक मैग्नेट का लाल वाला एंड जैसे ये लिया और इसका नीला वाला एंड लेके गए, ठीक है ना. अब इसको पलट दिया,
नीला वाला एंड लेके आए और इसका नीला वाला एंड ही लेके, मतलब सेम, इस जो हाथ में है उसका सेम एंड रहेगा, इस जो पेंसिल पे रख रहे हैं उसका एंड केवल उस मैग्नेट का चेंज करते जाएंगे। तो एक केस में ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, और एक केस में ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे को अपने से दूर भेजेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। यही होगा अब अगर आप करोगे। अब उससे क्या पता चल रहा है, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? यस ऑब्वियसली। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ फोर्स है जो उनको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, ठीक है ना, वही मैंने बताया। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, और जो अलग अलग फोर्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। इसको भी एक पुल या पुश ही कर सकते हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्व? नहीं, कॉन्टेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, हमने बताया था। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is in an example of what? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि वो उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लोहे चुंबक को चुंबक के पास ले जाएंगे, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चुंबक को लोहे के पास जाएंगे तो वो भी नॉन, क्योंकि कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक्टिविटी से ही देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी से ही देखते हैं 11.7। हाँ, टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीस। 2 इक्वल पीस में स्ट्रॉ को कट करना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड। फिगर 1.11 11 इस तरीके से लटका देना है, ठीक है। आगे क्या करना है देखते हैं। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विथ ए शीट ऑफ पेपर। एक उस जो पार्ट जो किया, उसका जो बचा हुआ पार्ट है जो लटकाया नहीं गया, उसका एक एंड को कागज से खूब रगड़ना है। हाँ, और ब्रिंग द रब्ड एंड जो रगड़ा हुआ है ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। जो लटकाया गया उसके पास ले जाएंगे जो रगड़ा हुआ स्ट्रॉ है उसका एंड वाला, ठीक है। मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। टच नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ ए शीट ऑफ पेपर। जो सस्पेंडेड लटकाया गया उसका एक एंड रगड़िए। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, ठीक है ना। एस्ट्रा इस तरह से कुछ होगा, देखिए खींचा हुआ चला आ रहा है उसकी तरफ। एस्ट्रा इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जब उस पर पेपर सीट से रबिंग करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। ये वाला जो है, ये वाला जो हाथ में पकड़ा गया, इस एंड को जब रगड़ेंगे पेपर से तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। और होता क्या है, आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है ना। सच स्ट्रॉज इन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, कौन सी? ये वाली। इसको हमने रब किया एक एंड ना। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। अब अगला जो है चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, क्योंकि पहला वाला केस में इसको हमने रब नहीं किया था तभी अट्रैक्ट हो रहा था। अब एक केस था कि दोनों का एंड, दोनों मतलब दोनों को रब किया तो भी अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा। तो यही लिख रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी हो जो हाथ में, ऑन अनदर चार्ज या अनचार्ज बॉडी। जो लटकाया गया है वो चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज और अनचार्ज के बीच या चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट में नहीं है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द चैप्टर 15। अब ध्यान से देखिए, हमने दो फोर्स बताया जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दूसरा मैग्नेटिक। इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट का टच में रहना ज़रूरी नहीं है। इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट का टच में रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फिर प्रेशर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। यू नो दैट ए क्वाइन और ए पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। हाथ से छूटता है तो गिर जाता है। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? होता ऐसा क्यों है? व्हेन द क्वाइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। हाथ में तो
टेस्ट में टू मूव डाउनवर्ड, नीचे गिरने की तरफ शुरू हो जाता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, एक चेंज की तरफ जाता है। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नीचे गिर रहा है तो ये बिना फोर्स के तो गिर रहा है ना, कोई कोई फोर्स होगा। विच इज़ दिस फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलते हैं जो नीचे की तरफ खींचता है कॉइन को या कोई भी चीज़ को। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि धरती उनको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है केवल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इवन ऑन, हमारे ऊपर भी करता है, तभी तो हम जमीन पर मतलब रहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ द अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, हमेशा कार्य करता रहता है ग्रेविटी वाला फोर्स। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप, टैप हम खोलते हैं तो वाटर नीचे की तरफ जाता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नदी का पानी नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे अगर ऐसे ऐसे नदी है तो नदी नीचे की तरफ ही जाएगी, मूव करेगी अगर डाउनवर्ड है तो, ठीक है ना। तो वो सब किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा, तो ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, ये प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ उसकी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल या लार्ज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल। दुनिया में, दुनिया कह रहा हूँ, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, अर्थ को छोड़ो, अर्थ के अलावा भी सब एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ उनमें से एक है जो सब पे फोर्स लगाती है, जैसे हम हुए या छोटे पार्टिकल्स कुछ भी हुआ, फ्रूट्स हुआ, सब पे, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो। और अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स बताने का मतलब क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स बताने का कारण ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि फल अगर पेड़ पे है तो धरती पे आता है, तो फल और धरती तो कांटेक्ट में है नहीं, लेकिन वो आते हैं ना। दैट्स वाई दिस इज आल्सो टाइप ऑफ व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। प्रेशर विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।